हमारे भाई मोसेस पे मैं बहुत प्रेशर मारता है, क्योंकि एक चीज को है ना, वो एक चीज के लिए वो 1 मिनट लगाएगा और मैं उससे बात करता है, या तू बम्बई आएगा ना, तेरे को पब्लिक घुमा घुमा के तोड़ तोड़ के सिखाएगा। और मैं जब प्रेशर मारता है तो प्रेशर से यहाँ तो टूट के भाग जाएगा, यहाँ तो बोलेगा मैं और मजबूत हो गया है। हाँ, मेरे साथ जो घूमता है उसको तो प्रेशर बहुत है। और मैं उसको बोलता है, मेरा जबान थोड़ा ऐसा लगता है मैं तेरे से मारा मारी कर रहा है, मारा मारी नहीं कर रहा है, तेरे को घसीट रहा है कि तेरे को दौड़ना है। बहुत साल से तू ऐसा ऐसा करके चलता था, जब टाइम आया तो भागना है, चप्पल छोड़ के भी भागना है। देखिए, पहला सच, सुनना जानकारी लाता है। सुनना जानकारी लाता है। पेमेंट करना है क्या? बोलेगा नहीं। सुनना जानकारी लाता है, ग्रहण करना, ग्रहण करना परिवर्तन लाता है। बहुत से लोग, बहुत से लोग परमेश्वर के वचन से, बहुत से लोग परमेश्वर के वचन से जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग, लेकिन बहुत कम लोग उसके द्वारा, उसके द्वारा बदलते हैं। जानकारी बताती है, जानकारी बताती है कि परमेश्वर ने क्या किया है। जानकारी बताती है कि परमेश्वर ने क्या किया है। परिवर्तन, परिवर्तन यह बदल देता है, परिवर्तन यह बदल देता है कि आप कौन है, कि आप कौन है। परमेश्वर ने कभी, परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा, परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि हम उनका वचन, कि हम उनका वचन केवल हमारे कानों से, केवल हमारे कानों तक, केवल हमारे कानों तक ही सीमित रहे। उसने चाहा, उसने चाहा, पेमेंट करना है। अरे हाँ या ना कुछ तो बोल। तो मैं पूछा तभी बोलते पेमेंट करना है, तब तक तू ऐसे ही बैठा है। अच्छा, उसने चाहा, उसने चाहा
कि उसका वचन वचन हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, कम उसका जीवन का हिस्सा बन जाए। मैं पेमेंट करके आता हूं। टेक फ्रॉम दैट बुक। जीवन का हिस्सा बन जाओ। हालेलुया। ओके, तो पहला पढ़ेंगे हम लोग। पहला सच, सुनना जानकारी लाता है। सुनना जानकारी लाता है। तो हम सुनते तो बहुत कुछ है कि नहीं, और हमको जानकारी भी मिलती है। ये जो लिखा है नोट्स, एक्चुअली इसमें सब कुछ क्लियर है कि नहीं। अगर हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे, पहला सच क्या है? सुनना जानकारी लाता है और ग्रहण करना परिवर्तन लाता है। तो ये दोनों चीजें जब हम देखते हैं, अलग अलग तो है कि सुनना एक काम करता है और उसके बाद ग्रहण करना परिवर्तन लाता है। तो दोनों वाक्य अलग अलग कार्य हमारे जीवन में करते हैं। तो उदाहरण तो हम यहाँ से जाने से पहले हम जो बता रहे थे, माता मरियम के जीवन से दो चीजें हैं। एक तो सुनना हमको क्या करता है? जानकारी तो देता है। तो मूसा का उदाहरण भी लिया, माता मरियम का भी उदाहरण लिया। सुना, जानकारी मिली। माता मरियम ने सुना, मूसा ने पहले देखा, देखने से उसको भी कुछ जानकारी मिली। माता मरियम को सुनने से कुछ तो जानकारी मिली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब ग्रहण किया तो जीवन में परिवर्तन या बदलाव, परिवर्तन मतलब एक बदलाव हम देखते हैं। आपको पता है, नए नियम में हम देखते हैं फरीसी भी छुप छुप के जाते थे कि नहीं? फरीसी थे, छुप छुप के जाते थे। जो भी बाकी के लोग सुनते हैं वो भी सुनते थे, लेकिन एक सोच भी लेके जाते थे। सुनना मतलब क्या है? जानकारी लाता है। तो उन्होंने भी बहुत कुछ सुना, उनको भी बहुत कुछ जानकारी यीशु के बारे में भी मिली। और वो जानकारी मिलने के बाद क्या उन्होंने उसको ग्रहण किया? जानकारी मिलने के बाद फरीसी ने उसको ग्रहण किया? नहीं किया। उनके जीवन में हमको कुछ भी परिवर्तन दिखा? एक फरीसी था जिसका नाम निकोडिमस है। गाने में भी उसका ये हमने वाक्य गाने में भी सुना कि वो एक फरीसी था जिसने सुना, जिसने देखा और उन्होंने ग्रहण भी किया। लेकिन एक क्षेत्र में थोड़ा सा संसार से भी, अपने आप से भी जुड़ा था। हम उसको भी देखते हैं, क्योंकि बहुत बार हम भी उस भाग में हम भी आते हैं कि अब सुनते तो हैं, विश्वास भी करते हैं, ग्रहण भी करते हैं, लेकिन एक जो खिंचाव होता है कि लोग क्या कहेंगे। अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे कि किसी को बता के नहीं आए कि कहाँ आए हैं। सिर तो हिला बहुत से लोगों का, क्योंकि अगर लोग जानेंगे तो उसके बाद कुछ तो होगा। तो आधा हृदय उधर में भी अटका है, उस जगह में। हम आपको आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, पॉइंटिंग फिंगर टू दैट। हम आपको उंगली नहीं कर रहे हैं उस व्यक्ति को, या आपने बहुत बड़ा गलत करके आए हैं, हम ये भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे भाग होते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे वचन में आगे बढ़ेंगे, आप ही का बारे में नहीं है, मैं भी हूं उसमें। जब शुरू में हम भी आते थे वचन को सुनने के लिए गोवा में, तो हम भी छुप छुप के आते थे, घर वालों से नहीं, अगल बगल पड़ोस वालों से छुप छुप के आते थे। और हम नहीं चाहते थे कि कोई भी जाने कि हम वहां जाते। मेरा तो हृदय में वहां से कनेक्शन हुआ था, लेकिन फिर भी आधा इधर इधर खिंचाव संसार के ऊपर भी मेरा था। हम नहीं चाहते थे कि हम सामने आए। और जब प्रचार करने का जब बारी आई, तो उस समय हमको ना एक खिंचाव भी था। अरे मेरे गांव वाले देखेंगे तो, वो हमको सुनेंगे तो, हमारी स्टोरी जानेंगे तो। मेरे पति और मेरे बीच में जो चल रहा था, मेरे घर में मेरे परिवार को पता नहीं था। मेरे घर में
मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरे परिवार को पता नहीं था कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन निर्णय कहां तक पहुंचा? हम उसको छोड़ने तक पहुंचा। क्या परिवार में किसी को पता चला? ऐसा चल रहा था। तो कभी कभार हम सोचते थे जो गवाही हम देते हैं, अरे लोगों को पता चलेगा, फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये भी एक जगह तक ना, बहुत साल पहले, 4 साल तो हो गए अभी तो मुझको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हृदय से मैंने इस वचन को स्वीकारा है और यीशु के बारे में नहीं, यीशु को स्वीकारा है और उसके साथ मेरा रिश्ता जोड़ लिया है। और इसके बीच में कोई भी, किसी को भी अभी अनुमति नहीं है। तो संसार कुछ बोले या मेरे जो अगल बगल पड़ोसी हैं वो कुछ बोले, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आपको एक बात बताऊं, हम कभी नहीं चाहते थे कि हम हिंदी में कभी प्रचार करें, क्योंकि हिंदी हमको पसंद नहीं था। हिंदी में बात करने वाले भी पसंद नहीं थे और हमको भी पसंद नहीं था। आप तो मुझे अभी देखे, अभी सुने, हालेलुया। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, जो था वो था, लेकिन प्रभु ने जो परिवर्तन लाया आप उसको देख रहे हैं। लेकिन आपको मैं वो भी सुना रही हूँ कि उसके पहले मेरी सोच क्या थी। क्योंकि आप तो अच्छे कार्य अभी प्रभु के हो रहे हैं, आप वो देख रहे हैं, आप फल को देख रहे हैं। लेकिन वो बीज को लगाने से पहले मेरी कठिनाई थी, मेरी समस्या नहीं थी, लेकिन मेरी सोच सही नहीं। हमको पसंद नहीं था हिंदी, सच बोल रही हूँ। और जो हिंदी में बात करते हैं हमको वो भी पसंद नहीं थी। आप सोचिए कैसे हम थे सोच से, और आज आप मुझको कैसे देख रहे हैं। ये हम नहीं कर सकते, वो प्रभु ही कर सकता है। और जिस भाग में हम कमजोर हैं, जिस भाग में हम नहीं चाहते, प्रभु उधर ही हमको बदलता है। नहीं तो वो हमारी एक खिंचाव रहेगा जो हमको बार बार पीछे खींचेगा। और जैसे कि पापा भी बताए, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम आगे बढ़े, हमारे जीवन में अच्छा हो, वो उसकी इच्छा है, क्योंकि वो हमारा पिता है। और एक एक चीज ऐसे है कि हमको पीछे खींचते हैं और परमेश्वर की जो योजना है उधर तक हमको जाने नहीं देते। आपने बोला ना हिंदी अच्छा बोल लेते हैं, वो शुरू में तो ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं कि हमको बात करना नहीं आता, हमको पसंद ही नहीं आता था ये। ओके, हमको नहीं आता है, जो बात करता है उसको तो आता है ना, हमको वो भी लोग पसंद नहीं थे। नहीं, आज हमको सब, आप लोग सब पसंद है। प्रभु ने मेरी सोच को बदल दिया है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ऐसे 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 शैतान के झूठ मुझको ऐसे संसार के रीति से, संसार के चाल चलन से हमको बांधे रखा। हम कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हम तो नहीं है ऐसे। दूसरे एरिया में हो सकते हैं कि संसार के रीति से हम जुड़े हैं। इसके लिए संत पौलुस कहता है सबसे पहले क्या करना है, धार्मिकता हमको मिलने के बाद सबसे पहले संसार के रीति के अनुसार मत चलो। नए नियम में हमको ये प्रतिज्ञा, ये आज्ञा दी है, ये नियम है हमारे लिए, ये लिखित में दिया है हमको कि संसार के रीति के अनुसार मत चलो। तो हम संसार के रीति से जुड़े हुए थे। हालेलुया। और ये परिवर्तन आपने आज देखा है कैसे हुआ। हृदय में जब तक स्वीकार नहीं होगा, मन तक सीमित रहता है, तो परिवर्तन नहीं होता। लेकिन वही चीज मन से, हृदय से स्वीकार होता है, तब जाके ये परिवर्तन आप जो देख रहे हैं। आपने बोला ना, अच्छा ये परिवर्तन का फल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वापस जाएगा बीच बीच में, क्योंकि अलग अलग चीज का पेमेंट करना है। प्रेज गॉड। अच्छा, क्या लिखा था भाई, पढ़िए किशोर भाई। पूरा पैराग्राफ पढ़ना जो लिखा था। पहला सच, पहला सच सुनना जानकारी लाता है। तो जब आप सुनते हैं, लिखते हैं, आपको क्या मिलता है? तो उससे परिवर्तन होता है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ जानकारी। जैसे आपको भूख लगा है, खाना दिखता है, दिखा, खाना खाया क्या? नहीं, खाली देखा, तो ताकत आता है? नहीं। या
खाना अच्छा है, उसके अंदर क्या क्या है, फाइबर है, ये सब जानकारी का तो वो मन से समझा। जब तक वो खाना खाएगा नहीं, पचाएगा नहीं, तब तक उसकी ताकत आएगी। नहीं। हाँ, तो पहले वचन की जानकारी से फिर क्या हुआ? ग्रहण करना परिवर्तन लाता है। हाँ, ग्रहण किया मतलब वो वचन को खाया, पचाया। अरे पचाया कैसे मालूम पड़ा पचाया? परिवर्तन हो गया। पचाया कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि जो लिखा है उसी के अनुसार अपने निर्णय लिया है। अब इधर यही लफड़ा हुआ। वो बोल रहा मेरे को कैश दे दे। मैं बोला कैश नहीं दूंगा। बोलता है एंड्रू के अकाउंट में डाल देना और वो कैश निकाल के देगा। एंड्रू मेरे को बोलता है। मैं बोला अगर तेरे अकाउंट में मैं डालूंगा और तू कैश देगा उसको, तो मैं मेरा ऑडिटर को क्या बोलेगा? बिल किसके नाम पे है? कंपनी के नाम पे, और मैं तेरे को देगा। भारत सरकार ये लोग के नियम से चलता है। तो इसके लिए मैं बाहर जाके सुनाया। मैं बोला रोकड़ा मांगता है, मेरे से नहीं मिलेगा, मैं माल तुम्हारे से नहीं लूंगा, टैक्स दूंगा, टैक्स का बिल बना और डायरेक्ट तेरे को ही देगा। गलत बोला क्या? तो ये मेरे को समझा रहा है, ये मेरे को समझा रहा है। अरे तुम लोग सरकार चला रहा है, सरकार का जो कानून है उसमें तुम बहुत कुछ बोल सकता है। जब वो आएगा तब मैं एंड्रू को खड़ा करेगा। एंड्रू का कंपनी चलता है क्या? तो जानकारी तो मालूम है, टैक्स का पैसा तो बचा सकता है, लेकिन जो बचाया उससे बाद में जब लंबा चौड़ा बिल आता है तो उसके साथ दंड आता है। वो अच्छा है कि पहले से ही साफ रखना अच्छा है? पहले से ही सब। इसके लिए अभी जरा तोड़ मोड़ जरा बात हो गया, लेकिन हमारा बात करने का थोड़ा गर्मी से कहा बात करता है, वो हमको अभी सुधारना है। प्रेस वाला तो जानकारी मिला, जमा किया, क्या हृदय में ग्रहण किया? ये कैसे मालूम पड़ता है? हृदय में ग्रहण किया तो जो लिखा है उसकी इच्छा मेरी इच्छा। पैसे बचाना ये मेरी इच्छा थी, लेकिन वचन सुनने के बाद पैसे बचानी मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि पैसे मेरे नहीं है, प्रभु के। टैक्स में भरता है कि वो भरता है? अरे अरे पूरा धन किसका है? मेरा है कि प्रभु का है? प्रभु का है। मेरा कुछ है, आपका कुछ है, नहीं, तो टैक्स किसने भरा? प्रभु ने। तो क्यों दुख होता है? अभी सामने वाला विश्वासी है क्या? वो उसके हिसाब से बोलता है, उसको बहुत तरीका है, हमको एक ही तरीका मालूम है, वही तरीका को लेना है। सही है गलत है? सही। तो क्या जानकारी जमा हो गया उसका मतलब आपने ग्रहण किया? नहीं। ग्रहण किया तो मतलब क्या हुआ? जो जानकारी मिला है उसी के अनुसार मैं जीऊंगा, और जब मैं जीऊंगा मन में आवाज आएगा, अरे इतना तो पैसा भरेगा, बचा सकता है रे इतना पैसा टैक्स में। नहीं आता क्या? अभी पूरा खर्चा होते तो लाखों के ऊपर टैक्स में जाएगा पैसा। अगर यही रोकड़े में दिया तो बचेगा कि नहीं? अगर मैंने बचाया, अच्छा मैं तुमको और एक उदाहरण बताता ताकि आप समझे। मैं जब परिवर्तन हुआ था ना, जैसे मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, तो मेरे पास एक सेकेंड हैंड गाड़ी थी। तो वो सेकेंड हैंड मारुति वैन में है ना, मैंने ये एलपीजी का सिलेंडर लगाया, उससे बॉम्बे टू गोवा जाता था। वो एलपीजी सिलेंडर का टाकी में 2 सिलेंडर लगता है खाना पकाने, तो हो गया कितना? 250 रुपया था तभी सिलेंडर का। 500-600 रुपये में मैं बॉम्बे टू गोवा पहुंचता था 2 सिलेंडर में। लेकिन वो सिलेंडर कौन सा था? कमर्शियल था कि घर का? घर का।
तो सिलेंडर से टाकी में भरने के लिए मैंने एक सामान लाया था, जिससे सिलेंडर खाली होता है, ये टाकी फुल होता है। तो मेरे को बॉम्बे गोवा जाने के लिए कितना लगता था? 1,500 में अप डाउन होता था। फायदा हुआ कि नहीं? अरे फायदा हुआ कि नहीं? और इसमें 9 जन जाते थे हम लोग, अच्छा लगता था। 6 महीना किया, फिर प्रभु ने बोला तुमने 1,500-2,000 तो बचाया, 1,500-2,000 के हिसाब से 100% लगा दे, कितना हो जाएगा? अगर तू बीज डालता है, अच्छा बीज डाला है, उसका 100% वापस आता है। ये तेरा बीज अच्छा था कि बुरा था? सरकार के कानून के तरफ अनुसार ये जो तू डोमेस्टिक से डालता है, ये सच है कि गैर कानूनी है? तो तुमने तो पैसा बचाया है, उसका 100 गुना जोड़ ले, उतना तेरा किधर ना किधर शैतान हक से चोरी करके जाएगा। अब क्या करना है? मैंने बोला प्रभु मुझे क्षमा कर देना, ये गलती तो हो गई। तब ये इसका मशीन का क्या करेगा? क्यों ना इसको भेज डाल तू। नहीं नहीं, मैं ये बेचूंगा तो वो भी वही मेरे जैसा करेगा। तो उसको बॉम्बे टू गोवा जाने के टाइम बीच में समुंदर लगता है, उधर उसको फेंक दिया, किसी को नहीं मिले। अब फिर जब ये एलपीजी नया आया था तभी बहुत जगह पे था नहीं, बाद में एलपीजी में भर के जाता था। तो जब हम वचन को पढ़ता है, वो वचन हमको वचन से ही बोलता है, ए तेरा हृदय देख कैसा है। जानकारी तो अच्छा मिला पैसा बचाने का, बाद में हृदय से आवाज आया तू पैसा बचाया नहीं, तू आगे में भविष्य में कितना नुकसान होने वाला उसका गिनती करना है, क्योंकि ये आने वाला है गारंटी। जैसा किसान को मालूम है बीज डालने से क्या आएगा। अगर उसने घास वाला लगाया ये सोच के फसल के साथ, वो घास बढ़ेगा कि फसल बढ़ेगा, और वो घास उस फसल को खा डालेगा। तो भाई तुम क्या कर रहे हैं? 2 सिलेंडर का पैसा बचा के मैं जो तेरे को देने वाला है उसकी बैंड बजा रहा है। जिनके कान है सुने, जिनके आंख है देखिए, और ग्रहण करके परिवर्तन करे। और ग्रहण करके परिवर्तन नहीं करता है, चलाओ तुम्हारी गाड़ी जो चलती है, फसल तो आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? और जिस दिन फसल आएगी उस दिन पूछना नहीं, ए प्रभु ये कहां से आया है। उदाहरण, अगर मैं आपका बुराई करते जाता और ये भाई प्रार्थना में, वो सोचता है ये बार बार इसका बुराई क्यों करता है, ये अच्छा है क्या? मैं आपका बुराई करता, ये अच्छा है क्या? फिर वो प्रश्न पूछता है इसका बुराई तो हो रहा है, कहीं ये खुद का फसल तो नहीं खा रहा है? जो भूतकाल में बीज बोया था उसका फसल तो नहीं खा रहा है? तो ज्यादातर हमारे जीवन में जब बुराई कोई करता है, कहीं ऐसा तो नहीं आगे वाले बीज डाले थे उसके फसल खा रहा है अभी? और अगर नहीं है तो फिर तो मारा है, तो इस परीक्षा में पास हुआ तो आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर पिछले जो फल बीज डाला था उसका फसल है, वो तो आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो कोई किसी का अत्याचार कर रहा है, क्या आपने भी किसी का अत्याचार किया था? तो आपको आएगा। तो ज्यादातर हमारे घर में, हमारे जिंदगी में लफड़ा क्यों होता है? पहला जब भी हमारा दिन था तभी हमने दूसरे को दुख पहुंचाया। अभी मेरे को मिला 1.25 शेर, वो क्या कर रहा है? उसी का फसल ब्याज के साथ दे रहा है। मोसेस माइक चालू है क्या? ये माइक नहीं, इनका माइक। ये उदाहरण देने के बाद सब शांत हो गए।
क्योंकि ये उदाहरण देने के बाद सबके चेहरे पे एकदम शांति आ गई। लेकिन यही सच है, जो हृदय से ग्रहण करता है वो समझता है यार मैंने अभी बदली नहीं हुआ तो आगे आप चल के बहुत बड़ा फसल आएगा, उससे पहले अभी बगैर दबाव आए अभी सही बदली करना है। कौन सा अच्छा है, गटर में जाने के बाद कि गटर में जाने के पहले? अब छोटा बेटा बदली हुआ नहीं, गटर में गया, सुअर के साथ रहा, सुअर का खाना खाया, सुअर का बास लिया, फिर बदली हुआ। कौन सा अच्छा है? प्रेस गॉड। लिखिए दूसरा सच। किया क्या उसने? अच्छा जरा डिक्टेशन देना, और दूसरा 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 मोबाइल दे, इसमें पेमेंट करने। थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, सब कम करना है ना। ये दूसरा तेरे लिए इंग्लिश में भी है। हालेलुया। ओके, दूसरा सच लिखेंगे। कान एकत्र करते हैं। एकत्र मतलब कलेक्ट करना ना, जमा करना। हाँ, कान एकत्र करते हैं, मन जांचता है, कान एकत्र करते हैं, मन जांचता है और हृदय निर्णय लेता है। हृदय निर्णय लेता है। कान एकत्र करते हैं, मन जांचता है और हृदय निर्णय लेता है। कान संदेश को ग्रहण करते हैं, कान संदेश को ग्रहण करते हैं, मन उस संदेश की जांच करते हैं, मन उस संदेश की मन उस संदेश की जांच करता है। पहले हम लिखे कान संदेश को क्या करता है? ग्रहण, पहले एकत्र करते हैं, मन उसको जांचता है और हृदय निर्णय लेता है। फिर उसके बाद लिखे कान संदेश को ग्रहण करते हैं, मन उस संदेश की जांच करता है और हृदय के बारे में है, हृदय निर्णय करता है, हृदय निर्णय करता है, हृदय निर्णय करता है कि उस संदेश पर, हृदय निर्णय करता है कि उस संदेश पर विश्वास करना है या नहीं। हृदय निर्णय करता है कि उस संदेश पर विश्वास करना है या नहीं। हालेलुया। पहले हम क्या लिखे?
दूसरा सत्य क्या लिखे? कान एकत्र करते हैं। हालेलुया। तो कान, अभी मैं तो उसी उदाहरण के बारे में बताऊंगी कि माता मरियम का ही उदाहरण हम लेंगे, क्योंकि उसी से शुरुआत किए थे ना जब हम आए थे। तो उसके कान ने संदेश को क्या किया? एकत्र किया, कलेक्ट किया, वो संदेश को सुना। उसको सुनने के बाद उसके मन में उसने उस संदेश को क्या किया? जांच किया। अभी जांच करने के बाद सवाल तो आएगा, कुछ ना कुछ तो मन में आएगा, और उसके मन में सवाल भी आया। और जब सवाल आया, उसने उस सवाल को लेके अपने आप को उधर ही तक दबा के नहीं रखा, बल्कि उसने उस सवाल को स्वर्गदूत से पूछा। फिर उसको उससे वो जवाब भी मिला। तो यहाँ पे लिखा है कान एकत्र करता है, जो कि उसने वो शब्दों को एकत्र किया, अपने मन में भी उसकी जांच की। माता मरियम ने अपने मन में भी उन शब्दों की जांच की। तो मन में बहुत से शब्द हम या प्रतिज्ञाएं जब सुनते हैं, मन में तो उसका जांच तो होगा ना, और मन हमको दो चीजें दिखाएगा, सवाल भी उठाएगा उन चीजों के ऊपर, ये कैसे हो सकता है। जकरियस के बारे में भी उदाहरण देखे कि उसके मन में भी आया कि ये कैसे होगा। माता मरियम ने भी पूछा कि कैसे होगा। माता मरियम कहती है कि मुझको किसी के साथ संबंध नहीं है, और जकरियस क्या बोलता है कि हम क्या है? हम बूढ़े हैं, और मेरी पत्नी तो बूढ़ी भी है, और वो क्या है? बांझ है। हालेलुया। तो उसके मन ने, जकरियस के मन ने जब उस संदेश के ऊपर, उस संदेश को कान ने क्या किया? एकत्र किया, और उस संदेश के ऊपर जब जांच किया, उसके मन में सवाल उठा। उसके मन में सवाल उठा कि मैं ऐसा हूं, वो वैसी है, तो ये नहीं हो सकता। हालेलुया। वही चीज जब माता मरियम के साथ हुई, तो उसके मन में भी उसके कान ने भी उस संदेश को एकत्र किया, कलेक्ट किया। उसके मन ने उस संदेश का जांच किया, और जांच करने के बाद उसको उत्तर भी मिला। और जो उत्तर उसने सुना, हमारा संसारिक ज्ञान, हमारा जो संसारिक जो ज्ञान है, उस संदेश को कभी स्वीकार नहीं सकता। लेकिन फिर भी उसने उस वचनों पर विश्वास किया और अपने हृदय से उन वचनों को ग्रहण किया। तो दोनों में फर्क है। तो एक ने परिवर्तन देखा, और एक ने उस समय पिता ने उसको मुंह ही बंद किया। लेकिन उस कार्य को तो होना है। लेकिन हम उसी तरह फरीसी का जो उदाहरण लेते हैं, उन्होंने भी यीशु के बारे में जाने से पहले हम बोले थे कि फरीसी भी थे जो यीशु के मुंह से निकले हुए वचनों को सुनते थे। और यीशु के मुंह से निकला हुआ वचन क्या है? आत्मा और स्पिरिट एंड लाइफ, आत्मा और जीवन है। तो वो भी उन चीजों को जो आत्मा है और जीवन सुनते तो थे, लेकिन वो जो ज्ञान, वो शब्द जो सुनते थे, वो उनके मन तक सीमित था। उनको जानकारी के तौर पे जानकारी तो मिली, लेकिन अपने हृदय से उसने उन वचनों पर विश्वास नहीं किया। तो यहाँ पे लिखा है कान एकत्र करते हैं, मन जांचता है, और हृदय में जब हम उसको स्वीकारते हैं तो हृदय निर्णय लेता है। हमने बहुत से वाक्य देखे, बोलने को तो बहुत सारे चीजें हैं। हम जब देखे थे एक वाक्य जब हुआ है, सरमन ऑन द माउंट, जो माउंटेन पर जब सरमन हुआ था, जो प्रचार यीशु ने किया था, हजारों लोगों को किया था कि नहीं? हजारों लोगों को किया था, और वहां पे सभी लोग मौजूद थे। और उसके बाद जो हम देखते हैं, एक व्यक्ति हजारों में मौजूद नहीं था। कोई बोल सकता है कि वो व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति वो हजारों के बीच में मौजूद नहीं था, लेकिन उसके कान उसके शब्दों को एकत्र कर रहे थे। और वो व्यक्ति एक कोढ़ी, जो जिसको कोढ़ हुआ था, वो कोढ़ी था।
एक लेपर था जो हजारों के बीच में नहीं जा सकता है, क्योंकि कानून क्या है, कोई भी जो अशुद्ध है, अनक्लीन है, वो क्लीन वाले साफ वालों को हाथ लगाएगा, जो साफ वाला है वो क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। जो शुद्ध है, अशुद्ध वाला जाके शुद्ध को हाथ लगाएगा तो शुद्ध वाला क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। वो कानून था। और अगर वो ऐसा करता है तो कानून ये भी है कि उसको पत्थर से मारा जाएगा। तो वो एक कोढ़ी कान देकर सभी शब्दों को एकत्रित कर रहा था। उसके बाद उसने अपने मन में भी उन शब्दों को क्या किया, जांचा। मन क्या करता है, जांचता है। और जब उसके मन ने उसके शब्दों को जांचा, उसने उन शब्दों के ऊपर विश्वास किया। और हृदय क्या करता है, देखिए देखिए आपने लिखा, हृदय क्या करता है, हृदय निर्णय लेता है। लेकिन निर्णय तभी होगा जब आपके कान शब्दों को एकत्रित करेंगे, मन उसको जांचेगा, और जब आप हृदय में उसको ग्रहण करते हैं, वो हृदय क्या लाता है, निर्णय लाता है। तो वो कोढ़ी का निर्णय क्या हुआ, वो कोढ़ी का निर्णय क्या हुआ, वो कोढ़ी का निर्णय ये हुआ, वो जानता है कि मैं अशुद्ध हूं, लेकिन दौड़ा दौड़ा यीशु के पीछे उसके चरणों में आया। आप समझ पा रहे हो इस चीज को? जो व्यक्ति जानता है मुझको कोढ़ हुआ है, मैं किसी के सामने नहीं जा सकता, मैं किसी को हाथ नहीं लगा सकता, मैं किसी के साथ बात नहीं कर सकता, मैं किसी के सामने जाने के योग्य नहीं हूं, मैं अपने परिवार से मिलने के योग्य नहीं हूं, मैं चाहते हुए भी अपनों के साथ नहीं रह सकता। लेकिन वो माउंटेन के किसी गुफा में, किसी पहाड़ के पीछे, शायद कहीं इस कोने में शायद वो छुप के बैठा था। लेकिन वो सबसे दूर तो था, लेकिन उसके कान क्या कर रहे थे, यीशु के शब्दों को एकत्रित कर रहे थे। और जब शब्दों को हम एकत्रित करते हैं, हमारा मन उसकी जांच करता है। और वही कोढ़ी जो था, कोढ़ जो जिसको हुआ था, अपने कान से शब्द सुन के एकत्रित करके उन शब्दों की जांच अपने हृदय में करने लगा। और जब उसने वो जो कार्य किया, विश्वास कैसे आता है, वचन को सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। और जब उस कोढ़ी ने उस वचन को सुना, अपने कान से एकत्रित किया और अपने मन से उसकी जांच की, उसके हृदय से, उसने हृदय से क्या आता है, निर्णय। उसने निर्णय लिया, मैं जाऊंगा उसके पास, क्योंकि मुझे जीवन देने वाला वही है, मुझे चंगा करने वाला वही है, मुझे इस रोग से बचाने वाला वही है। और वो दौड़ के उसके पास चला गया। वचन कहता है यीशु ऊपर में था, चोटी पर, और सब लोग ऐसे बैठे हैं। हालेलुया। और वचन कहता है जब यीशु दूसरी साइड से नीचे उतरा, जब पहाड़ को देखते हैं, पहाड़ को दो भागे होते हैं कि नहीं, पूरे सराउंडिंग, एक भाग में सब बैठे हैं जैसे कि आप, लेकिन इस भाग में कोई है पीछे वाले में। तो वचन कहता है जब यीशु दूसरे ओर से नीचे उतरा, तब वो कोढ़ी उसके चरणों में आया और उसको पूछा और उसको बोला, अगर तुम चाहे तो तुम मुझे चंगा कर सकता है, अगर तुम चाहो। लेकिन वो विश्वास करके आया कि नहीं कि वो तो कर सकता है, लेकिन वो उसको पूछता है अगर तुम चाहो। और तब जाके यीशु ने उसको हाथ लगाया। एक शुद्ध ने अशुद्ध को हाथ लगाया। नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, यीशु क्या होना चाहिए, अशुद्ध होना चाहिए नियम के अनुसार। यीशु ने बोलना चाहिए था। लेकिन हम ये देखते हैं जब यीशु कहता है हम अच्छे लोगों के लिए मैं नहीं आया हूं, लेकिन जो जैसे कि एक वैद्य को
एक एक पीड़ित को जब वैद्य की जरूरत होती है, वैसे ही धर्मी को मेरी जरूरत नहीं है, जो चंगे हैं उसको मेरी जरूरत नहीं है। मैं तो उनके लिए आया जो बीमार है, मैं उनके लिए आया जो टूटा है, मैं उनके लिए आया जो पापी है, क्योंकि उनकी भरपाई तो हम देने आए हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हमने कुछ पाप नहीं किया, हमको कोई बीमारी नहीं है, हमको कोई जरूरत नहीं है, तो यीशु की जरूरत हमको नहीं है। लेकिन जब हमने हमारे हृदय से जब जांच करते हैं, ये निर्णय तक बात पहुंचनी चाहिए। ये हमारे मन तक सीमित, जैसे कि हम बोले पहले भी, मन तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर मन तक सीमित है तो परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले ऐसा था बाद में ऐसा नहीं होगा। कोढ़ कैसा था पहले, वो व्यक्ति कैसा था, कोढ़ की बीमारी थी, लेकिन जब यीशु ने उसको छुआ और चंगे हो जाओ बोला, तब क्या हुआ, वो जिसको कोढ़ हुआ था उसी समय चंगा हुआ। अगर उसके हृदय ने निर्णय नहीं लिया होता, अरे हमने तो वचन को रिसीव किया, वचन को सुना, क्या बोलते हैं वो शब्द, एकत्र, हमने तो वचन को उसके वचनों को तो एकत्र तो किया, मन में भी जांच किया, मन में जब जांच किया जानकारी तो मिली कि वो ऐसा ऐसा कर सकता है, जो भी उसने वचन को बोला कि यीशु ऐसा ऐसा करता है, सब कुछ तो उसने सुना, लेकिन वो वहां तक सीमित रहा और अपने पहाड़ को सबसे बड़ा पहाड़ देखा। अरे वो तो चंगा कर सकता है, लेकिन मेरी तो कोढ़ की बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो हम कैसे जाए उसके पास, वो तो शुद्ध है, वो तो पवित्र है, वो तो ऐसा है, हम कैसे जाए ये स्थिति लेके। और अगर कोई फैरिसी हमको देखेगा, अगर कोई जो कानून, जो लॉज वाले थे, जो टीचर्स ऑफ द लॉ, जो नियम के जो टीचर थे, शिक्षक थे, वो हमको देखेंगे तो क्या करेंगे, पत्थर से मारेंगे। तो हम कैसे बाहर जाएं? अगर उसकी स्थिति को हम समझे, उस दौरान उस समय में नियम को समझते हैं, कोई भी कोढ़ी लोगों के सामने नहीं आ सकता। लेकिन उसके हृदय से जो उसने उस वचन को ग्रहण किया, जानकारी तक सीमित नहीं रहा, हृदय में उसने ग्रहण किया, वो जो उसने हृदय से ग्रहण किया, हृदय ने उसमें, उसके हृदय ने निर्णय लिया उस यीशु के पास जाने का। आप समझ पा रहे हो? बहुत से ऐसे वाक्याएं हैं, यीशु के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे हमको जानकारी तक सीमित नहीं रहना है। सुनने को तो सुनेंगे, जो मन में जो समझना है जानकारी तो लेंगे, लेकिन जो तीसरा वाला भाग है वो सबसे बड़ा भाग है, जिसके द्वारा ही वो फल हमारे जीवन में हम खा पाएंगे, हम भी खाएंगे। एक जो पेड़ का फल आपके पेड़ पे पपीता आया कि नहीं? पेड़ तो आपका है, लेकिन हमने खाया कि नहीं? आपने कभी सोचा था हम भी खाएंगे? नहीं, पेड़ तो इसका है, तो किसने खाना है, किसका अधिकार है केवल? हाँ, लेकिन उसका हृदय अभी कैसा है? पेड़ तो मेरा है, इस पेड़ के ऊपर तो आया है, लेकिन इसका भी निर्णय क्या है, उस पेड़ का फल सभी को खिलाने का। आप लोगों को नहीं मिला शायद, क्योंकि आप लोग रात तक नहीं थे, हालेलुया, लेकिन हम खाए। मैं इससे ये कहना चाहती हूँ, जब एक पेड़ को फल आएगा, हम खुद ही नहीं खाएंगे, हम सभी को इस फल को बांटते हैं और दूसरों के जीवन में भी इसका स्वाद जाता है। आप समझ पा रहे हो? और ये जो वाक्य, कोढ़ी का जो वाक्य हुआ, इतने सारे लोग थे, उसने अपनी आंखों से देखा कि नहीं? तो यीशु की महिमा जो होनी चाहिए, सबने अपने आंखों से देखी कि नहीं? वो जो लोग इतने भीड़ में इकट्ठे हुए थे, और ये जो व्यक्ति कहीं छुप के ग्रहण कर रहा था, कहीं छुप के उसको क्या कर रहा था, एकत्र कर रहा था, शब्दों को कलेक्ट कर रहा था। इस पे लिखा है, कान एकत्र करते हैं, मन जांचता है और हृदय निर्णय लेता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु।
तो हम इससे देखते हैं, इस कोड़ी के उदाहरण के द्वारा एकत्र भी करना जरूरी है, उसको जांचना भी जरूरी है, और ये दो चीजें होने के बाद जो महत्वपूर्ण फल वाला है, हम मट्टी तो खोदते हैं, बीज को तो डालते हैं, और उसके बाद वो पौधा बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। इसका आखिरी वाला क्या कार्य होना चाहिए? उस पौधे को फल आना है। हमारा आखिरी वाला जो लगाने का काम तो करेंगे, ऐसे ही लगाते हैं, या हम जानते हैं उसके बाद जो फल आना है। तो जो लगाने का काम है, पानी देने का काम है, हम उसको ऐसे रिलेट करें कि हमारे कान एकत्र करेंगे, हमारा मन जांचेगा, लेकिन आखिरी वाला जो फ्रूट है वो है हृदय का, हृदय से निर्णय लेना, और उस निर्णय के अनुसार हमारे जीवन में उस फल को पाना। और बस हम ही नहीं, हमारे जो अगल बगल में जो सभी लोग हैं, परिवार वाले हैं, हमारे दोस्त होंगे, हमारे मित्र होंगे, हमारे काम के जगह में जो हमारे कलीग्स रहते हैं, सबके जीवन में ये स्वाद पहुंचना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और उस समय जो हाथ लगाने, कोड़ी को हाथ नहीं लगाना है, और यीशु ने जब उसको हाथ लगाया, यीशु उस कार्य से हमको ये दिखाता है, जब कोई हृदय से निर्णय लेता है, वो कभी उस व्यक्ति ने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति विश्वास तो करता है कि मेरे ये वो यीशु में जिसके बात मैंने सुना है, जिसके वचनों को मैंने एकत्रित किया है, और जिसके वचनों को मैंने अपने मन से उसको जांचा है, वो मुझे चंगा कर सकता है। हम तो विश्वास करते हैं, लेकिन उधर वो ये भी जानता है कि मैं तो जाके उसको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं तो अशुद्ध हूं। चंगाई कैसे हुई? जब यीशु ने उसको बोला कि तू चंगा हो, बी हील्ड, बी क्लीन, साफ हो। बी क्लीन बोला कि साफ हो, क्लीन हो। ये जब चंगाई हुई, वो यीशु के शब्द से तो हुई। चंगाई कैसे होती है? शब्द से। लेकिन शब्द के साथ साथ इसके मामले में उसने उसको हाथ भी लगाया, वो लोगों को ये दिखाने के लिए, अगर कोई अशुद्ध शुद्ध को हाथ लगाता है, या कोई शुद्ध जाके अशुद्ध को हाथ लगाता है, शुद्ध वाला अशुद्ध नहीं होता, जो अशुद्ध है वो शुद्ध होता है। पुराने नियम में वो वैसा था, जहां तुम खड़े हैं वो स्थान तो पवित्र है, क्योंकि हमारे अंदर पाप है, पाप का स्वभाव था। तो पिता उसको दिखाता है, जहां तुम खड़े हैं वो पवित्र हैं, अपने पवित्रता को दिखाता है। पुराना नियम एक परछाई है आने वाले नियम की, जिस परछाई से हम देखते हैं कि वो परछाई किस चीज की है। जहां पे जो असली है वो हमको नए नियम में स्वयं प्रकट हुआ, और वो है प्रभु यीशु, जिसके द्वारा जो हम अशुद्ध थे, हम जो पापी थे, हम जो उस स्थान पर खड़े रहने के योग्य नहीं थे, प्रभु यीशु ने अपने लहू से हमको ऐसे साफ किया कि आप जहां भी जाओ वहां प्रभु की उपस्थिति है। लेकिन नए नियम को समझने के लिए पहले हमको पुराना नियम को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे कि हमारी स्थिति क्या थी, नए नियम में जो यीशु ने किया, हम उसको कभी समझ नहीं पाएंगे। हाँ है, हालेलुया, सही समय पे आया ये। आपने सबको कल्पना दी कि प्लेट में क्या है, हालेलुया। लेकिन जिसका ध्यान वचनों पर है, हमारे प्लेट में तो प्रभु ने बहुत कुछ डाला है अभी, जिससे हमारा हृदय में, हमारे आत्मा में भर भर के हमको वो पोषण मिला है, वो न्यूट्रिशन मिला है, जिससे हम अभी बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो जब हम पुराने नियम को जब देखते हैं, पुराने नियम से हमको ये पता चलता है कि हम कहाँ खड़े रहने के योग्य नहीं थे, और नए नियम में जब प्रभु यीशु आया, उसके लहू के द्वारा, उसके सैक्रिफाइस के द्वारा, उसने हमको किस चीज का योग्य बनाया। जो कोढ़ी सोचता था कि मैं योग्य नहीं हूं कि वो आके हमको टच करे, या हम जाके उसको टच करें, हम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। लेकिन दूसरे वाक्य में हमने क्या देखा है, वो स्त्री को
जो बोलती है मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, लेकिन वो भी तो अशुद्ध थी ना। लेकिन उसकी सोच क्या थी? छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, लेकिन कब छूंगी? चुपके से जाके, जब उसको पता ही नहीं चलेगा। हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, उसके वस्त्र को हाथ लगा के चुपचाप अपनी चंगाई लेके चले जाएंगे। हालेलुया। और ये दोनों जो वाक्य हम देखते हैं, वो भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। वो जाके बोलता है अगर आप चाहे तो आप हमको चंगा कर सकते हैं। वो क्या करती थी? चुपके से जाके हम अपना कार्य करेंगे, चंगाई लेंगे और चुपके से जाएंगे, क्योंकि वो भी जानती थी अगर किसी को पता चला कि हम आके उसको हाथ लगाया या किसी को ऐसा ढकेल ढकेल के अंदर से चले गए तो सब क्या बन गए? अशुद्ध बन गए। लेकिन उसने भी अपने कान से एकत्र, क्या है? एकत्र किया, क्योंकि वचन कहता है जब उसने यीशु के बारे में, वो स्त्री ने यीशु के बारे में सुना, वो स्त्री ने, जो लहू बहने का जो रोग था, वो स्त्री ने जब यीशु के बारे में सुना, उसके कान ने, सुनना कहां से होता है? कान से। तो उसके कान ने एकत्र किया कि नहीं किया उन शब्दों को? फिर उसके मन ने उसकी जांच की कि नहीं की, और उसके हृदय ने क्या लिया? निर्णय। कौन सा निर्णय? अगर उसके मन ने उसकी बस जांच की और घर बैठ के सोच रही है, जांच तो हुई लेकिन मेरा मन कहता है कि मैं तो अशुद्ध हूं, मैं कैसे जाऊं उसको हाथ लगाने के लिए? और वहां पे तो जायरस भी है जो सिनेगोग का लीडर था, तो वो भी रहेगा, भीड़ रहेगी। और मेरी स्थिति किसी से छुपी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो 12 साल से ये स्थिति में हूं। अगर 12 साल से अगर वो वैसे स्थिति में है तो उसके जो गांव वाले नहीं जानेंगे? जानेंगे कि नहीं जानेंगे? गारंटी जानेंगे। तो अगर उसको ऐसे देखेंगे तो बोलेंगे नहीं ये कैसे बाहर आई? उसको उधर ही कानून के अनुसार पत्थरों से मौत थी। लेकिन उसका निर्णय कैसे आया? मन से आया? निर्णय मन से आया? निर्णय उसके हृदय से आया। आप समझ रहे हो? तो निर्णय जो होता है हमारे मन से नहीं होगा, वो निर्णय जो होता है वो हमारे हृदय से होता है। और जब हृदय से होता है, आप संसार वाले जो कानून है, जो संसार वाला कानून मतलब उस समय का जो नियम था, बाहर नहीं जाना है, अशुद्ध को हाथ नहीं लगाना है, जो साफ है उसके भीड़ में नहीं जाना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्थिति क्या है। लेकिन जब हमारे कान यीशु के वचनों के ऊपर उनके शब्दों को एकत्रित करते हैं, उन शब्दों के ऊपर मन हमारा जांच करता है, और वो जांच वहां तक सीमित नहीं रहती है, वो हृदय में जब स्वीकार होता है तब जाके हृदय निर्णय लेता है। अपना जो आपने सीमा बना के रखा है संसार के रीति के अनुसार, आप वहां से बाहर कदम डालते हैं। कैसे? हृदय से निर्णय लेके। अगर मन से लेंगे तो मन क्या बोलेगा? तुम तो अशुद्ध हो, कैसे जाओगे बाहर? वो कोड़ी को भी वही सोच आनी चाहिए थी। अगर वहां तक सीमित था तो वो कोड़ी ने भी सोचना चाहिए था ना, मैं कैसे जाऊं? वो भीड़ भी आ सकती है उसके पीछे पीछे, उसके चेले लोग भी है उसके साथ में, और यीशु को कोई अकेला नहीं छोड़ता था, भीड़ जाती थी, क्योंकि सबको चंगा होना है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? तो हमको इन उदाहरणों से, इन कैरेक्टर से हमको सीखना है कि कैसे हमारे कान जब इन वचनों को एकत्रित करते हैं, कैसे हमारा मन उन वचनों के ऊपर जांच करता है, और वो जांच तक नहीं सीमित रहना है, बल्कि हमारे हृदय से हमारा निर्णय होना है। जब हृदय से निर्णय होगा, हाँ, अच्छा, हालेलुया। जब ये डिक्टेशन को क्या बाद में ग्रुप में डाल देंगे? बाकी का जो नोट्स है वो ओके ओके, ये इतना ही खत्म करेंगे। जब हृदय से निर्णय होगा, आंखों देखी एविडेंस हमको नहीं होगा। आप समझ पा रहे हो? हमारे संसारिक आंखों से देखा हुआ, हाँ, सबूत, जो सबूत होता है आंखों देखा वाला, क्योंकि आंखों देखा वाला सबूत आपके निर्णय के विरुद्ध में होगा।
इसके लिए वो हृदय का निर्णय है। अगर वो स्त्री आंखों देखा एविडेंस लेके जाती तो वो पहले तो क्या मन में आता, लोग मुझको पत्थर से मारेंगे। अगर किसी को पता चला मैं वो स्त्री हूं, मुंह तो ढक के जाएगी, लेकिन गलती से भी किसी ने देखा तो मेरी तो मौत गारंटी है। वो लहू बहने के रोग से तो छोड़ो, पत्थर से मार के मेरी मौत तो गारंटी है। लेकिन जो हृदय से निर्णय लेते हैं वो संसारिक एविडेंस से नहीं चलते, लेकिन जो यीशु का वचन को सुनते हैं वो विश्वास करते हैं, अपने हृदय से उसको स्वीकारते हैं। और जब हृदय से जब रिसीव होता है, स्वीकार होता है, आपका हृदय निर्णय उस वचन के ऊपर लेता है। हम विश्वास करते हैं कि आप इस बात को, इन 3 भागों को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास है। जो पवित्र आत्मा आप सभी को इन बहुत आसान तरीके से, ये आसान जो नोट्स भी आप बना रहे हैं, ये बहुत सिंपल था। मैं जब यहाँ आई, आना जाना, अब बोल प्रभु क्या हो रहा है, हम अब इस इन दैट शॉर्ट वे में क्या जाके बताऊं। लेकिन जो प्रभु मेरे साथ जो कार्य किया, मैं कुछ सोच के नहीं आई थी। हम जानते भी नहीं है इस वचनों के ऊपर कैसे कनेक्ट होना है, लेकिन मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास करती हूँ। मेरा भरोसा उसके ऊपर है जो मुझे कभी भी शेम में, लज्जा में या शर्म में नहीं डालेगा। क्योंकि वचन कहता है इन लूक 12:12, जहां जब तुम खड़े होंगे उस समय पवित्र आत्मा तुम्हारे मुंह में उन शब्दों को डालेगा। तो मेरे हृदय से मैं विश्वास करती हूँ कि हमको कभी भी मैदान में खड़ा किया, हमको डरना नहीं है। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि वचन में मुझको लिखित दिया है। जैसे कि वो व्यक्ति था, जो लेडी उसको बोली मेरा प्रभु कहता है तुमको नहीं चुना है, तो बोलता है मेरा प्रभु ये बोलता है, ऐसा नहीं कि मुझको लिखित में दिया है, तो हमको भी लिखित में दिया है। आप अपने आप को वचनों से भरते जाना, वहां जाके क्या बोलना है वो मैं तुम्हारे मुंह में शब्द को डालूंगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस चीज के लिए, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आप सभी के लिए कि आपने जो निर्णय लिया यहाँ आने का। और प्रभु ने आपको, मैं विश्वास करती हूँ, कौन से भी क्षेत्र में, कौन से भी एरिया में आपको निराश नहीं किया। जो जो इच्छाएं आप लेके आए हैं, मैं विश्वास करती हूँ उससे अधिक प्रभु ने आपको अपने ज्ञान से बढ़ाया है, और निर्णय लेने का भी सामर्थ्य आप सभी को प्राप्त किया है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। तो हम अभी एक गाना लेंगे, उस गाने को हम अच्छे से सुनेंगे। सभी लोग अपने आंखें बंद करके उस गाने को अच्छे से सुनना, अपने हृदय से, अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से उसको अच्छे से सुनना। और वो एक एक शब्द है, अपने आप को उस शब्दों के साथ रिलेट करना, मतलब उसको जोड़ना। ये आप ही के बारे में है, आपके लिए पिता कहता है। ऐसे आप उसकी सोच बना के अपने हृदय से उसको स्वीकार करके, ग्रहण करके इसको सुनना। और आप देखिए प्रभु कैसे आपके जीवन में आने वाले दिनों में कैसे कैसे आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। प्रभु, मैंने आपसे एक आशीर्वाद मांगा। प्रभु, मैं रात और दिन दोनों रोया। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। प्रभु, मैंने आपसे एक आशीर्वाद मांगा। प्रभु, मैं रात और दिन दोनों रोया। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। प्रभु, मैंने आपसे एक आशीर्वाद मांगा। प्रभु, मैं रात और दिन दोनों रोया। आप हर समय सुन रहे थे,
आप हर तरह से बना रहे थे। आखिरकार जब जवाब आया, ये उससे अलग था जितना मैं जानता था। आप हर समय सुन रहे थे, आप हर तरह से बना रहे थे। आखिरकार जब जवाब आया, ये उससे अलग था जितना मैं जानता था। आप हर समय सुन रहे थे, आप हर तरह से बना रहे थे। आखिरकार जब जवाब आया, ये उससे अलग था जितना मैं जानता था। आप आशीर्वाद से अधिक दे रहे थे, तुम मुझे अपने जैसा बना रहे थे। आप आशीर्वाद से अधिक दे रहे थे, तुम मुझे अपने जैसा बना रहे थे। आप आशीर्वाद से अधिक दे रहे थे, तुम मुझे अपने जैसा बना रहे थे। हे प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, यहाँ तक कि आग के माध्यम से भी। हे प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, यहाँ तक कि आग के माध्यम से भी। हे प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, यहाँ तक कि आग के माध्यम से भी। तुम मेरा दिल बदल रहे थे, मुझे ऊपर उठाना। तुम मेरा दिल बदल रहे थे, मुझे ऊपर उठाना। तुम मेरा दिल बदल रहे थे, मुझे ऊपर उठाना। आपके हाथ से हर उपहार बढ़ने के लिए अनुग्रह के साथ आता है। आपके हाथ से हर उपहार बढ़ने के लिए अनुग्रह के साथ आता है। आपके हाथ से हर उपहार बढ़ने के लिए अनुग्रह के साथ आता है। अब मैं समझ गया प्रभु, आपका प्यार हमेशा जानता है। आपके हाथ से हर उपहार बढ़ने के लिए अनुग्रह के साथ आता है। अब मैं समझ गया प्रभु, आपका प्यार हमेशा जानता है। आपके हाथ से हर उपहार बढ़ने के लिए अनुग्रह के साथ आता है। अब मैं समझ गया प्रभु, आपका प्यार हमेशा जानता है। इस्राएल जीवित पानी के लिए तरस रहा था। परमेश्वर प्रदान करने के लिए वफादार था। इस्राएल जीवित पानी के लिए तरस रहा था। परमेश्वर प्रदान करने के लिए वफादार था। लेकिन इससे पहले कि वे आशीर्वाद पी लें, छिपे हुए दिल चौड़े खुल गए। लेकिन इससे पहले कि वे आशीर्वाद पी लें, छिपे हुए दिल चौड़े खुल गए।
इस्राएल जीवित पानी के लिए तरस रहा था, परमेश्वर प्रदान करने के लिए वफादार था। लेकिन इससे पहले कि वे आशीर्वाद पी लें, छिपे हुए दिल चौड़े खुल गए। इस्राएल जीवित पानी के लिए तरस रहा था, परमेश्वर प्रदान करने के लिए वफादार था। लेकिन इससे पहले कि वे आशीर्वाद पी लें, छिपे हुए दिल चौड़े खुल गए। ये कभी भी सिर्फ पानी नहीं था, ये कभी भी केवल उनकी आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर उन्हें उस पर भरोसा करना सिखा रहा था, उससे अधिक जो उनकी आंखें देख सकती थी। ये कभी भी सिर्फ पानी नहीं था, ये कभी भी केवल उनकी आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर उन्हें उस पर भरोसा करना सिखा रहा था, उससे अधिक जो उनकी आंखें देख सकती थी। ये कभी भी सिर्फ पानी नहीं था, ये कभी भी केवल उनकी आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर उन्हें उस पर भरोसा करना सिखा रहा था, परमेश्वर उन्हें उस पर भरोसा करना सिखा रहा था। परमेश्वर उन्हें उस पर भरोसा करना सिखा रहा था, उससे अधिक जो उनकी आंखें देख सकती थी। परमेश्वर उन्हें उस पर भरोसा करना सिखा रहा था, उससे अधिक जो उनकी आंखें देख सकती थी। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। आग के माध्यम से भी तुम मेरा दिल बदल रहे थे, मुझे ऊपर उठाना। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। आग के माध्यम से भी तुम मेरा दिल बदल रहे थे, मुझे ऊपर उठाना। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। आग के माध्यम से भी तुम मेरा दिल बदल रहे थे, मुझे ऊपर उठाना। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। आग के माध्यम से भी तुम मेरा दिल बदल रहे थे, मुझे ऊपर उठाना। मैंने आपसे एक बेहतर भविष्य के लिए कहा था। आपने ऐसा काम दिया जिसने मेरी आत्मा को फैलाया। मैंने तुमसे एक प्रेम पूर्ण विवाह के लिए कहा था। आपने क्षमा सिखाई ने मुझे संपूर्ण बना दिया। मैंने आपसे एक बेहतर भविष्य के लिए कहा था। आपने ऐसा काम दिया जिसने मेरी आत्मा को फैलाया। मैंने तुमसे एक प्रेम पूर्ण विवाह के लिए कहा था। आपने क्षमा सिखाई ने मुझे संपूर्ण बना दिया। मैंने आपसे एक बेहतर भविष्य के लिए कहा था। आपने ऐसा काम दिया जिसने मेरी आत्मा को फैलाया।
मैंने तुमसे एक प्रेम पूर्ण विवाह के लिए कहा था। आपने क्षमा सिखाई ने मुझे संपूर्ण बना दिया। आपने क्षमा सिखाई ने मुझे संपूर्ण बना दिया। आपने क्षमा सिखाई ने मुझे संपूर्ण बना दिया। मैंने आपसे एक फलदायी सेवकाई मांगी, आपने मुझे सेवा करना सिखाया। मैंने आपसे एक फलदायी सेवकाई मांगी, आपने मुझे सेवा करना सिखाया। मैंने आपसे एक फलदायी सेवकाई मांगी, आपने मुझे सेवा करना सिखाया। अब मैं आपके सबसे बड़े आशीर्वाद को जानता हूं, मसीह की तरह अधिक हो रहा है। मैंने आपसे एक फलदायी सेवकाई मांगी, आपने मुझे सेवा करना सिखाया। अब मैं आपके सबसे बड़े आशीर्वाद को जानता हूं, मसीह की तरह अधिक हो रहा है। अब मैं आपके सबसे बड़े आशीर्वाद को जानता हूं, मसीह की तरह अधिक हो रहा है। अब मैं आपके सबसे बड़े आशीर्वाद को जानता हूं, मसीह की तरह अधिक हो रहा है। हर पहाड़ के पास एक सबक है, हर घाटी में आपकी आवाज है। हर पहाड़ के पास एक सबक है, हर घाटी में आपकी आवाज है। हर जवाब एक खजाना छुपाता है, जब मैं आपके सही विकल्प पर भरोसा करता हूँ। हर पहाड़ के पास एक सबक है, हर घाटी में आपकी आवाज है। हर जवाब एक खजाना छुपाता है, जब मैं आपके सही विकल्प पर भरोसा करता हूँ। हर पहाड़ के पास एक सबक है, हर घाटी में आपकी आवाज है। हर जवाब एक खजाना छुपाता है, जब मैं आपके सही विकल्प पर भरोसा करता हूँ। आप मेरी मदद करने में कभी भी धीमे नहीं होते, आप कभी दूर नहीं होते। परीक्षाएं भी तुम्हारे सेवक हैं, मुझे अधिक विश्वास की ओर ले जाता है। आप मेरी मदद करने में कभी भी धीमे नहीं होते, आप कभी दूर नहीं होते। परीक्षाएं भी तुम्हारे सेवक हैं, मुझे अधिक विश्वास की ओर ले जाता है। आप मेरी मदद करने में कभी भी धीमे नहीं होते, आप कभी दूर नहीं होते। परीक्षाएं भी तुम्हारे सेवक हैं, मुझे अधिक विश्वास की ओर ले जाता है। आप मेरी मदद करने में कभी भी धीमे नहीं होते, आप कभी दूर नहीं होते।
परीक्षाएं भी तुम्हारे सेवक हैं, मुझे अधिक विश्वास की ओर ले जाता है। मेरे डर और संदेह को दूर करो, मेरे स्वार्थी गर्व को दूर करो, मेरे दिल को प्यार और धैर्य से भर दो। मेरे डर और संदेह को दूर करो, मेरे स्वार्थी गर्व को दूर करो, मेरे दिल को प्यार और धैर्य से भर दो। मेरे डर और संदेह को दूर करो, मेरे स्वार्थी गर्व को दूर करो, मेरे दिल को प्यार और धैर्य से भर दो। मेरे डर और संदेह को दूर करो, मेरे स्वार्थी गर्व को दूर करो, मेरे दिल को प्यार और धैर्य से भर दो। हमेशा यहाँ मेरे बगल में चले, जब आपका आशीर्वाद नई लड़ाइयाँ लाता है, मुझे कभी भागने में मदद मत करो। हमेशा यहाँ मेरे बगल में चले, जब आपका आशीर्वाद नई लड़ाइयाँ लाता है, मुझे कभी भागने में मदद मत करो। तुम मुझे स्वर्ग के लिए आकार दे रहे हो। हमेशा यहाँ मेरे बगल में चले, जब आपका आशीर्वाद नई लड़ाइयाँ लाता है, हमेशा यहाँ मेरे बगल में चले। हमेशा यहाँ मेरे बगल में चले। हमेशा यहाँ मेरे बगल में चले, जब आपका आशीर्वाद नई लड़ाइयाँ लाता है, हमेशा यहाँ मेरे बगल में चले, जब आपका आशीर्वाद नई लड़ाइयाँ लाता है, मुझे कभी भागने में मदद मत करो। मुझे कभी भागने में मदद मत करो। मुझे कभी भागने में मदद मत करो। तुम मुझे स्वर्ग के लिए आकार दे रहे हो। मुझे कभी भागने में मदद मत करो। तुम मुझे स्वर्ग के लिए आकार दे रहे हो। दिन ब दिन मुझे कभी भागने में मदद मत करो। तुम मुझे स्वर्ग के लिए आकार दे रहे हो। दिन ब दिन मुझे कभी भागने में मदद मत करो। तुम मुझे स्वर्ग के लिए आकार दे रहे हो। दिन ब दिन हे प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। हे प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। हे प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। यहाँ तक कि आग के माध्यम से भी तुम मेरा दिल बदल रहे थे, मुझे ऊपर उठाना। हे प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। यहाँ तक कि आग के माध्यम से भी तुम मेरा दिल बदल रहे थे, मुझे ऊपर उठाना। हे प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। यहाँ तक कि आग के माध्यम से भी तुम मेरा दिल बदल रहे थे, मुझे ऊपर उठाना। हे प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। यहाँ तक कि आग के माध्यम से भी
यहाँ तक कि आग के माध्यम से भी, यहाँ तक कि आग के माध्यम से भी तुम मेरा दिल बदल रहे थे। यहाँ तक कि आग के माध्यम से भी तुम मेरा दिल बदल रहे थे। मुझे ऊपर उठाना, तुम मेरा दिल बदल रहे थे। मुझे ऊपर उठाना, तुम मेरा दिल बदल रहे थे। मुझे ऊपर उठाना। आपके हाथ से हर उपहार बढ़ने के लिए अनुग्रह के साथ आता है। आपके हाथ से हर उपहार बढ़ने के लिए अनुग्रह के साथ आता है। आपके हाथ से हर उपहार बढ़ने के लिए अनुग्रह के साथ। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम लोग समापन करेंगे और जितने वचन हम लोग सुने, नोट में लिखे, इसको हमें और बार बार दोहराना है। और मैं गुजारिश करूंगा आप लोग में से कोई एक जन अंतिम विनती करे और इसको समापन करे विनती के द्वारा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद पुत्र परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, तू अपना पवित्र आत्मा के द्वारा जो टीम गोवा से हम यहाँ आए हैं प्रभु जी, तो उन लोगों को स्वर्ग का रहस्य गहरी भेद को हमारे बीच में रहा और प्रेमी पिता परमेश्वर वचन के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हम लोगों को समझाया। इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम लोग यह प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इनको पवित्र आत्मा से फिर परिपूर्ण कर दे प्रभु जी, ताकि जहाँ कहीं भी जाएंगे प्रभु जी, पवित्र आत्मा के अगुवाई से तेरे पवित्र वचन को, एक एक वचन को, स्वर्ग या राज का गहरी भेद को बता सकें प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करते हैं। अभी 3 दिन हो गया, 3 दिन के वचन के द्वारा हम लोगों को तूने हमें ऊपर उठाया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। और प्रेमी पिता परमेश्वर विशेष धन्यवाद देते हैं। आज अंतिम दिन जो है प्रभु, तू उनको आने में जैसे अगुवाई किया, तू अपना पवित्र आत्मा के समर्थ से, तू अपना पवित्र दाहिना हाथ में छिपा लिया प्रभु जी, और इनको हमारे कंसबहाल टिपटवाली चार्ल्स का घर में पहुंचाया। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, और तुझे धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करते हैं, हो सके तो आज या तो कल यहाँ से चला जाएंगे, क्योंकि तू अपना पवित्र वचन में कहा है, स्तोत्र ग्रंथ में, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा, और दूत उनका आगे पीछे होकर के अगुवाई करेगा। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, इनको आशीष दे प्रभु जी, पवित्र आत्मा के समर्थ से जाने में भी तो उनका अगुवाई कर। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम लोग जैसे पुराना नियम में हम लोग पाते हैं थप्पड़ के बदले थप्पड़, लेकिन हम लोग थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं, पर वचन के द्वारा हम लोग इसको धन्यवाद देते हैं, जो कि हम लोगों को वचन में मिलता है। और वो वचन है ईसाया के ग्रंथ अध्याय 52 वचन संख्या 7 और 8 में, जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश लाता और सियोन से कहता है,
तेरा ईश्वर राज करता है। फिर आगे हम लोग 8वें पाते हैं, इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण पर्वतों पर कितने रमणीय है। फिर हम लोग यही वचन को रोमियों के पत्र आध रोमियों के पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 15 में पढ़ते हैं, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रेमी पिता परमेश्वर, कहीं भी जाएं ऐसे ही तेरे पवित्र वचन को कोना कोना में फैलाएं और इनका पर्वतों के ऊपर इनका चरण कितना सुंदर लगेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और हम लोग धन्यवाद के साथ में 2 ठो गाना गाएंगे, ईश्वर को स्तुति करेंगे और महिमा करेंगे। प्रभु इस गीत के लिए तू अपना पवित्र आत्मा का हमें प्रदान कर। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। बाइबल के पीछे मैं चलने लगा, मैं बाइबल के पीछे मैं चलने लगा, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। वचन के पीछे मैं चलने लगा, वचन के पीछे मैं चलने लगा, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। हे प्रेमी बेटा परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ में फिर और एक ठो तेरे पवित्र आत्मा के अगुवाई से हम लोग वचन पढ़ते हैं, जो कि प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे यीशु नाम छोड़ करके और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। और फिलिपी के पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 9 में पता है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में सब नामों से श्रेष्ठ है। इसलिए प्रेमी पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हुए हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, दया का भीख मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, और दुष्ट आत्मा वचन के पीछे हमारे पीछे लगे रहता है, इसलिए दुष्ट आत्मा शैतान का हर प्रकार का बंधन को तोड़ दे और हमें आजाद कर प्रभु जी, और पीछे यीशु के पीछे चलने दे। प्रेमी पिता परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं। सब नाम से ऊंचा है यीशु नाम, सब नाम से ऊंचा है यीशु नाम, सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजाद देता है यीशु नाम, हमको आजाद देता है यीशु नाम। सब नाम से ऊंचा है यीशु नाम, सब नाम से ऊंचा है यीशु नाम,
सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आज़ाद देता है यीशु नाम, हमको आज़ाद देता है यीशु नाम, हमें हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको साहस देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको आज़ाद देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे ध्वज कोई नम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे ध्वज कोई नम नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, तेरी स्तुति तेरी महिमा हो प्रभु जी। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, अभी इस दिन 3 दिन के अंदर में जितना भी हम लोगों को वचन सुनाया, हम लोग कान से सुने, मन से और हृदय में उसको ग्रहण किए हैं और निर्णय लिए हैं प्रभु जी। इस निमित्त प्रेमी पिता परमेश्वर, यहाँ सुनने वाले जितने भी हैं प्रभु जी, तेरे हर एक एक जन को तेरे पवित्र समर्थ हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। तेरे पवित्र वचन हमारे हृदय का अंग अंग में बहने दे पिता। तेरे पवित्र वचन हमारे अंग का हर एक एक अंग में उछलने दे पिता। तेरे पवित्र वचन हमारे शरीर का हर एक अंग का खून में जो बह रहा है, हमारे खून में बहने दे पिता। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, और कहाँ तक हम लोग तुझे धन्यवाद देते हैं। तू तो हमारे मांगने से पहले हमारा हृदय को थाह लेने वाला प्रभु परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हर एक जन को तू अपना पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम लोग तेरे पवित्र आत्मा के समर्थ से हृदय में उसको ग्रहण करें, मन से और कान से नहीं, लेकिन हृदय में ग्रहण करें और तेरे वचन के अनुसार चलने पाए, तेरे क्रूस के पीछे चलने पाए प्रभु जी। संसार को छोड़ करके तेरे क्रूस के पीछे चलने पाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। यही छोटी सी निवेदन तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त, जो कि हमारे पापों के लिए क्रूस में हर एक पाप दोष साप को अपने ऊपर लिया, उसी के समर्थी नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पेट में भी पार भी पूरी हो। प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, तू अपना प्रतिज्ञा वचन में कहा है कि मैं तुम्हें ना तो छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना ठुकराऊंगा, ना अनाथ छोड़ूंगा। हाँ प्यारे यीशु, तेरे पवित्र वचन हमारे हृदय में होने दे प्रभु जी। तू हमको ना छोड़, ना त्याग, ना ठुकरा प्रभु जी। जब संसार से हम लोग, जब ये शरीर इस संसार से उजाड़ जाएगा, ये शरीर रूपी तंबू ये पृथ्वी से ढा दिया जाएगा, उस समय प्रभु तेरे प्रतिज्ञा वचन के अनुसार तू हमें ना छोड़, ना त्याग, ना ठुकरा और अनाथ ना छोड़ प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और तेरे पवित्र नाम से जो बपतिस्मा हम लोग लिए हैं प्रभु जी, हमें हर एक जन को तेरे पवित्र में दृढ़ रहने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई कर, ताकि हम लोग तेरे पवित्र में दृढ़ रहने पाएंगे और स्वर्ग राज का अधिकारी बनेंगे, और उस वहाँ दूतों का शांतों के साथ में सम्मिलित होने पाए। और तू जो अनुग्रह सिंहासन में विराजमान है प्रभु जी, तेरा ज्योतिमय प्रकाश से चेहरा को देख पाएंगे और जुग जुग तेरी स्तुति तेरी महिमा करने पाए। हे प्यारे यीशु, तू तो अपना प्रतिज्ञा वचन में कहा है कि प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 10 में, मृत्यु तक तुम ईमानदार बने रहो और तुम्हें मैं जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, तू पवित्र आत्मा का सत्य का ज्योति में हमें ले चल, ताकि सत्य के ज्योति में चला फिरा करेंगे और मृत्यु तक ईमानदार बने रहेंगे, और तू हमें जो जीवन का मुकुट देने के लिए कृपा की है वो मुकुट को प्राप्त कर सकें।
और हे प्रेमी पिता परमेश्वर, तू अपना जीवन ग्रंथ से हम लोगों का नाम को ना मिटा प्रभु, ताकि योग्य रीति से तेरे अनुग्रह सिंहासन के सामने खड़ा होने पाए। और उस दिन घोर दिन होगा पिता, जब तू अपने दूतों के साथ में, महिमा के साथ में, अपना न्याय स्थान में तू विराजमान होगा और तेरे दूतों को राष्ट्र के कोना कोना में भेज करके एकत्रित करेगा और हमारे कर्मों के अनुसार तू लेखा लेगा। पर हे दया सागर करुणामय प्रभु परमेश्वर, तू हमारे सारे पाप दोष गुनाह को क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से धो और शुद्ध कर प्रभु जी, ताकि हम लोग योग्य रीति से, आत्मा से, मन से और शरीर से निर्दोष पाए जाएंगे प्रभु जी। और तू अपना भवन का और तू अपना मंदिर का मजबूत खंभा बना ले प्रभु जी, मजबूत खंभा बना ले। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। यही छोटी सी निवेदन प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबों को जय यीशु।